अमेरिका और ईरान के बीच चल रही शांति वार्ताएं उस समय ठहर गईं जब पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस्लामाबाद में प्रतिनिधि मंडल भेजने का फैसला वापस ले लिया। हालांकि उन्होंने एक बार फिर दोहराया कि अमेरिका तेहरान की न्यूक्लियर डस्ट को अपने कब्जे में लेना चाहता है। रविवार को ट्रंप ने कहा कि ये मांग बातचीत की प्रक्रिया का ही हिस्सा है। उनका कहना था कि अमेरिका ईरान के पास मौजूद समृद्ध यूरेनियम के अवशेष, जिसे वे न्यूक्लियर डस्ट कहते हैं, को हासिल करेगा। उन्होंने ये भी जोड़ा कि यदि ईरान बातचीत करना चाहता है तो वो खुद आगे बढ़कर संपर्क कर सकता है। इसी बीच ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ओमान की यात्रा से लौटकर इस्लामाबाद पहुंचे, लेकिन अमेरिका ने अपनी प्रतिनिधि जैसे जॉरेड कुशनर और विशेष दूत स्टीव विटकॉफ को पाकिस्तान भेजने से इनकार कर दिया। न्यूक्लियर डस्ट शब्द का इस्तेमाल ट्रंप उस उच्च स्तर के समृद्ध यूरेनियम के लिए करते रहे हैं जिसके बारे में इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी का मानना है कि यह अमेरिकी हमलों के बाद जमीन के भीतर गहराई में दबा हुआ है। ये हमले पिछले साल जून में ईरान के 3 प्रमुख परमाणु ठिकानों पर किए गए थे। ट्रंप पहले भी दावा कर चुके हैं कि ईरान इस सामग्री को अमेरिका को सौंपने पर सहमत हो गया है, लेकिन तेहरान ने हमेशा इस बात से इनकार किया है और इसे अत्यधिक मांग बताया है। ट्रंप ने यह भी कहा कि ईरान को यूरेनियम संवर्धन की अनुमति नहीं दी जाएगी और अमेरिका उसकी जमीन के नीचे छिपे परमाणु सामग्री को निकालने के लिए कदम उठाएगा। जानकारी के मुताबिक पिछले साल जून में अमेरिका और इजराइल के हमलों से पहले ईरान के पास करीब 400 किलोग्राम यानी 60% तक समृद्ध यूरेनियम और लगभग 200 किलोग्राम यानी 20% स्तर का विखंडनीय पदार्थ मौजूद था। अमेरिका और इजराइल की चिंता है कि इस सामग्री को आसानी से 90% तक समृद्ध कर हथियार बनाने योग्य बनाया जा सकता है। हालांकि ईरान लगातार कहता रहा है कि उसका परमाणु कार्यक्रम केवल ऊर्जा उत्पादन और सुरक्षा के लिए है, न कि हथियार बनाने के लिए। माना जाता है कि ईरान का बड़ा यूरेनियम भंडार एक पहाड़ी क्षेत्र के नीचे स्थित परमाणु केंद्र में मलबे के नीचे दबा हुआ है, जिसे अमेरिका ने बंकर बस्टर बमों से निशाना बनाया था। उस समय ट्रंप ने दावा किया था कि इन हमलों ने ईरान के परमाणु कार्यक्रम को पूरी तरह नष्ट कर दिया है। राफेल ग्रॉसी के अनुसार ईरान की अधिकांश परमाणु सामग्री इस्फहान के भूमिगत सुरंग परिसर और नतांज स्थित एक अन्य भंडार में मौजूद है। ये दोनों ही ठिकाने अमेरिकी हमलों का निशाना बने थे। कुछ रिपोर्ट्स में ये भी कहा गया है कि ईरान के पास अब भी यूरेनियम को समृद्ध करने के लिए सेंट्रीफ्यूज मौजूद है और वह नए भूमिगत परमाणु केंद्र स्थापित करने की क्षमता रखता है। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।